आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं संस्कृत जो कि सीबीएसई 10 का है। उसमें से हम ये समय लेखन के बारे में जानेंगे। एग्ज़ाम में समय लेखन से 4 नंबर का क्वेश्चन आता है और ये सबसे इजी होता है। इसे आसानी से बनाया जा सकता है। आपको क्वेश्चन क्वेश्चन दिया हुआ रहता है, उसमें फिल करना रहता है वो स्पेस, और वो स्पेस को खुद लिखना होता है, उसके लिए ऑप्शन नहीं दिया हुआ रहता है। तो इसलिए हम उसे कैसे समझेंगे, तो आइए इसके बारे में जानते हैं। पहली बातें हमें ध्यान देनी है। जैसे जो हमारा घड़ी होता है वो ना 12 बजने तक ही रहता है, तो उसमें बजे के लिए हम बादनम का यूज करते हैं। और जब बोलते हैं ना आधा घंटा बीता हुआ है, तो आधा घंटा बीता हुए के लिए हम सार्ध या सार्ध यूज करते हैं। देखिए दोनों एक ही चीज़ लिखा हुआ है, ये वाला ज़्यादा बेटर रहेगा ये यूज करना, लेकिन ऐसा भी रहे तो गलत नहीं करना है उसे। सपाद का मतलब होता है 15 मिनट बाद, सवा जिसे कहते हैं वो, और पादोन का मतलब होता है पौने, मतलब 45 मिनट बाद। जैसे अगर हम बोलते हैं ना 5:45 बोलते हैं, इसका मतलब क्या हुआ, 5:45। तो 5:45 कहने का मतलब ये हुआ कि 15 मिनट कम है किस में, 6 बजने में, तो 5:45 बोलते हैं। तो हमें क्या करना है, यूज करना है पादोन। तो आइए हम इसे आगे भी देखते हैं। अब हम संख्या को हमें याद रहना ज़रूरी है। 1 से लेकर 12 तक की संख्या याद रहना ज़रूरी है। 1 का 1, 2 का 2 मतलब 2 हो गया, त्रि मतलब 3, चतुर मतलब 4, पंच मतलब 5, षड मतलब 6, सप्त मतलब 7, अष्ट मतलब 8, नव मतलब 9, 10 मतलब 10, एकादश मतलब 11, द्वादश मतलब 12। यहाँ तक हमें ये याद रखने हैं, उसके बाद सब काम हो गया। अब देखिए करना क्या है। देखिए है कि छः छः बजा हुआ लिखा हुआ है, तो बजने के लिए हमने बताया कि वादनम यूज करना है। और छः का होता है षड, तो षड वादनम। 2 बजा है तो द्वि वादनम। 3 बजा है तो 3 का त्रि हो गया, और वादनम तो वादनम जोड़ दिए, त्रिवादनम। 4 का होता है चतुर, और वादनम जोड़ेंगे तो ये ऊपर चला गया, चतुर्वादनम। फिर उसके बाद हम आगे आते हैं। अब आते हैं सपाद पर। सपाद का मतलब होता है 15 मिनट जो बीता हुआ होता है। जैसे 1:15 लिखा हुआ है, इसे क्या बोलेंगे। तो देखिए 15 के लिए हम यूज करेंगे सपाद, और इसे पहले रखना है, सपाद एक वादनम। फिर हो गया सपाद दुई वादनम, सपाद तीन त्रिवादनम। ठीक है। हम आते हैं, बात करते हैं जब 30 मिनट बीता हुआ रहता है। जैसे 2:30 लिखा हुआ है, मतलब 2:30 बजा हुआ है, तो इसे हम कैसे बोलेंगे। 30 के लिए हमारा आ जाएगा ये सार्ध, तो सार्ध द्विवादनम, फिर सार्ध त्रिवादनम, फिर सार्ध चतुर्वादनम। ठीक है। अब हम आते हैं जब 15 मिनट बाकी रहता है, आगे बजने वाले में 15 मिनट बाकी रहता है, या पीछे बजे हुए से 45 मिनट ज़्यादा हो चुका रहता है, तब क्या यूज़ करते हैं। इसे हम पढ़ते क्या है, जो पढ़ते हैं वही लिखना है। 2:45 लिखा हुआ है, इसे हम क्या पढ़ते हैं, 2:45 पढ़ते हैं ना, तो वही यूज़ करना है। पौने के लिए हमारा आ गया पादोन, और 3 के लिए हो गया त्रिवादनम। फिर ये 12:45 लिखा हुआ है, तो इसके लिए क्या हो गया, पादोन, और इसे पहते 1:45 पढ़ते हैं तो पादोन एक वादनम। फिर यहाँ पर 4:45 है, तो इसके लिए क्या आएगा, पादोन और चतुर्वादनम। ठीक है। तो इस तरह से हम यहाँ तक देख लिए। अब ये आराम से इतने ही को 2 बार 3 बार यहाँ तक देखिए, ताकि ये चीज़ समझ में आ जाए पूरा। देखिए जब क्वेश्चन में रहेगा, अगर हमें सीधा लिख के दे दिया है 1:15 दिया हुआ है, तो हम इसे क्या कहेंगे, इसे कहेंगे सपाद एक वादनम, सपाद एक वादनम। लेकिन जब यही अगर अगर सेंटेंस में दे दिया हुआ है, तब अगर फिल इन द ब्लैंक्स रहेगा, वहाँ पर अगर हमें फिल करना है ना, तो यहाँ वादनम न लिखे वादने लिखिएगा। क्या लिखिएगा, वादने, मतलब सपाद एक वादने। ठीक है। अब हम आते हैं संख्या से रिलेटेड भी एक बार पूछा गया था, ऐसे आता नहीं जनरली, तो एक बार पूछा गया था, तो संख्या से रिलेटेड भी देख लीजिए। संस्कृत में 1 से 4 तक की जो गिनती की संख्याएं होती है, वो तीनों लिंग में होती हैं। तो तीनों लिंग में मतलब स्त्रीलिंग पुल्लिंग और नपुंसक लिंग तीनों लिंग में होती है, तो हमें वहाँ पर ध्यान देना है। और जब भी हम संस्कृत की संख्या लिखते हैं ना, तो हमें एक पहले बेस मान लेना होता है। और बेस होता क्या क्या है, तो बेस हो गया हमारा ये 10 है। 10 को हम क्या लिखते हैं, 10। 20 को लिखते हैं विंशति। 30 को लिखते हैं त्रिशत। 40 को लिखते हैं चतवारिशत। 50 को लिखते हैं पंचाशत। 60 को लिखते हैं षष्ठी। 70 को लिखते हैं सप्तति। 80 को लिखते हैं अशीति। और 90 को लिखते हैं नवति। उसके बाद 100 को लिखते हैं शतम। तो इस तरह से ये हमें बेस याद रखना है। और जब बेस हमें याद हो गया, तो उसके बाद हम आसानी से लिख पाएंगे। कैसे लिख पाएंगे, तो पहले जो इकाई वाला होगा उसको पहले लिखना, और उसके बाद जो बेस है उसको लिख देना है। जैसे यहाँ पे 11 लिखा हुआ है, तो 11 को कैसे लिख रहे हैं, 10+1 लिखें। तो ये 1 के लिए क्या आया, 1, और उसके बाद 10 के लिए आ गया 10, सॉरी मतलब 1, और 10 के लिए 10 आया, तो एकादश। फिर 17 लिखा हुआ है, तो इसे 7 को पहले लिखना है, सप्तदश। 25 लिखा हुआ है, तो कैसे लिखेंगे इसको, पहले 5 को लिखेंगे पंच, और 20 के लिए होता है विंशति, तो पंच विंशति।
99 लिखा हुआ है, इसके लिए क्या लिखेंगे, 9 के लिए क्या आएगा नब, और 90 के लिए होता है नबती, तो नब नबती। ये 500 एक लिखा हुआ है, तो एक के लिए क्या आएगा एक। और देखिए जब भी अधिक रहे ना, अधिक रहे मतलब ये ऐसा काम करना है कहाँ तक, जब 100 से ज़्यादा है ना तो अधिक के लिए हम अधिक लिखेंगे, ठीक है। और जितना अधिक रहेगा उतना देंगे। जैसे यहाँ 501 लिखा हुआ है तो इसे क्या बोलेंगे, एकाधिकम, मतलब एक अधिक है, एकाधिकम 50। 105 लिखा रहता तो क्या लिखते, पंचाधिकम, पंचाधिकम शतम, ऐसे करके, ठीक है। तो बेस भी याद कर लिए, ये भी याद कर लिए, सबको लिखते भी जाइए साथ साथ। अब हम आते हैं यहाँ पर, देख लीजिए पूरा ये लिस्ट दिया है 1 से 100 तक, जो कि याद ही रहना चाहिए। यहाँ पर है ये एक के लिए देख लीजिए, ये हो गया एक पुल्लिंग शब्द है, एका स्त्रीलिंग शब्द है, एकम नपुंसकलिंग शब्द है। उसी तरह से दुई क्या है, दो, दो है जो है वो पुल्लिंग शब्द है, द्वे जो है वो स्त्रीलिंग शब्द है, द्वे जो हो गया ये नपुंसकलिंग शब्द है। तो ये स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग दोनों सेम ही है इसमें। त्रय होता है, तिस्र होता है, और त्रीणी होता है, ये 3 के लिए। चतवा चतुर के लिए हो गया, चतवारा हो गया पुल्लिंग, चतस्त्र हो गया ये स्त्रीलिंग, और चतवारी हो गया नपुंसकलिंग। इसी तरह से इससे आगे कोई दिक्कत नहीं, इससे आगे सब कुछ वैसा ही चलता है। 5 का हो गया पंच हो गया, 6 का हो गया सर्ड होता है, 7 का सप्त हो गया, 8 का अष्ट हो गया, 9 का नभ हो गया, 10 का 10 हो गया, 11 का एकादश हो गया, 12 का द्वादश हो गया, 13 का त्रयोदश हो गया, 14 का चतुर्दश हो गया, 15 का पंचदश हो गया, 16 का षोडश हो गया, 17 का सप्तदश हो गया, 18 का अष्टादश हो गया, 19 का नवदश। ये बात यहाँ पर ध्यान देना है थोड़ा, ये नवदश कह सकते हैं या एकोन विंशति कह सकते हैं, क्योंकि 20 में क्या है एक कम है, तो एकोन विंशति भी इसे कह सकते हैं या नवदश कह सकते हैं, जो आपको इजी लगे। चूँकि वहाँ पर ऑप्शन तो दिया नहीं रहता है, वहाँ पर खुद से फिल करने होते हैं, तो आप नवदश लिखिए तो ज़्यादा बेटर होगा। नहीं तो इसको याद रख सकते, तो इसको भी याद रखिए। 21 के लिए आ जाएगा 20 के लिए आ गया विंशति, आ गया 21 का एक विंशति, 22 का द्वि विंशति। देखिए वही चीज़ सब चलता रहेगा, एक हो गया, दुआ हो गया, त्रय हो गया, चतुर हो गया, पंच हो गया, षड हो गया, सप्त हो गया, अष्ट हो गया, नभ हो गया, यही चलते रहेगा। और बात बेस वाला खाली हमें लिख देना है यहाँ पर, तो 20 का 20 होता है, बस यही हमारा चलते आएगा कहाँ तक, 29 तक आएगा। फिर 30 में क्या होता है, 63 आएगा। 63 के बाद क्या होता है, यहाँ से फिर हमें उसे जोड़ते जाना है, एक दो त्रय जोड़ते जाना है। एक 63 मतलब 31, दुई 63 मतलब 32, त्रय 63 मतलब हो गया ये 33, और इसके बाद चतुर्थ 63 हो गया 34, पंच 63 हो गया 35। तो इसी तरह से हमारा ये पूरा का पूरा दिया हुआ है, तो आप एक बार देख लीजिए, हो सके तो इसको नोट कर लीजिए, ताकि फिर दोबारा देखने की ज़रूरत ना पड़े। सबको एक बार नोट कर लीजिए। और यहाँ भी दिया हुआ है 70 से लेकर 100 तक का है, एक बार सबको नोट कर लीजिए। नोट करने के बाद तब इसे 2 बार 3 बार इसे नोटबुक पर नोट कर लीजिए, और 2 बार 3 बार इसे रिवाइज कर जाइए। रिवाइज करने के बाद क्या होगा, ये पूरा का पूरा आ जाएगा। क्योंकि ये बहुत इजी चैप्टर होता है, तो इसे आसानी से आप याद रख सकते हैं।